इस फॉर्मेट को देखो। हाँ जी, बहुत सारी बातें लिखी हुई। क्या लिखी हुई? यदि ए, दो संख्या ए और बी के बीच में एम अरिथमेटिक मीन और उनके बीच में एन एम का योग एस है तो एस अपॉन ए निर्भर करता है, एस अपॉन ए निर्भर करता है। क्या क्या बोला? इंग्लिश मीडियम में एक बार और पढ़ लो। इफ ए इज 1 एम बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। अच्छा, ए क्या है बच्चों? ए क्या है? ए है ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ए क्या है बच्चों? ए प्लस बी बाई टू। हाँ जी, एंड द सम ऑफ एन एम बिटवीन देम इज एस। बच्चों और क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि उन्हीं दो नंबर के बीच में कितने एम है? एन एम ए1 ए2 एंड सो कितने बोलो? एन एम। और इनका जो सम है ना, इनका सम है एस बराबर क्या? ए1 प्लस ए2 प्लस एंड सो। बच्चों कितना हो गया? एन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिपेंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिपेंड। हिडन ट्रायल तो मन में उमड़ के आ रहे हैं बच्चों, उमड़ के हिडन ट्रायल आ रहा है, पर क्या पूछ रहा है? डिपेंडेंट मतलब मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आपने ए बी और एन पुट कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। किस पे डिपेंड होगा? डिपेंड हो ही नहीं सकता। तो डिपेंड का जब भी क्वेश्चन आएगा मेथड लगाना पड़ेगा। तो गुरुजी क्या करें? यहाँ आ जाओ फॉर्मेट के अंदर। कुछ भी हिडन ट्रायल नहीं लगाना है बच्चों। ये क्या है? ये आपका ए है। क्या है? ए है। ए आपका ए, ये आपका क्या है? ए प्लस डी है। ये आपका क्या है? ए प्लस 2d है। ये आपका क्या है? ए प्लस एन डी है। ए प्लस एन डी है। ठीक है, ये क्या है? ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी है बच्चों। ये फॉर्मेट हो गया। अच्छा बच्चों आइए, एस क्या है? ए1 है। ए1 क्या है बोलो? ए प्लस डी है बच्चों। ए2 क्या है? ए प्लस 2d है बच्चों। प्लस एंड सोन प्लस बच्चों एन क्या है? ए प्लस एन डी बच्चों। ए प्लस एन डी। अच्छा देखिए ध्यान से, कितने ए हो गए? एन ए हो गया। डी कॉमन आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक चल गया बच्चों? एन तक चल गया। एस बराबर क्या हो गया? एन ए प्लस ये डी, और ये कितना हो गया? एन प्लस 1/2। एन प्लस 1/2 बच्चों। एस बराबर कितना बन गया? 2n है। एन बाहर ले लो, दोनों में से बाहर ले लीजिए। एन बाहर आ गया। ये कितना हो गया बच्चों? 2a प्लस क्या बन गया? n प्लस 1 इंटू डी बन गया बच्चों। इंटू डी बन गया। ये क्या है? अपॉन 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या है बच्चों? एस का फॉर्मूला। तो गुरुजी ये था एस का फॉर्मूला अपने जैसे ही है। हाँ बच्चों अपने जैसे ही है। स्टार्ट कहां से हुआ? फर्क पड़ रहा है देखो। 2a प्लस अपना फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये क्या है? n प्लस 1 इंटू डी, क्योंकि वो टर्म कहां तक जाती है? n माइनस 1 तक ही जाती है, और ये कहां तक जाती है? पूरा फॉर्मेट ये। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा एस अपॉन ए। क्या पूछा? एस अपॉन ए। क्लियर करना, आपसे क्वेश्चन पूछा एस अपॉन ए। अच्छा एस क्या है? ये बच्चों कैपिटल है, ए कैपिटल है। ये देखिए ध्यान से, एस अपॉन ए क्या होगा बच्चों? एस क्या हो गया? एस n/2 हो गया। और बच्चों 2a प्लस कितना हो गया? n प्लस 1 इंटू डी, फॉर्मेट ये हो गया। अच्छा नीचे आ जाइए, ए कितना बच्चों? ए प्लस बी बाई 2। एक बच्चा कहता गुरुजी क्या करे, फंस गया हो तो पूरा ए बी सी डी एन में घूम रहा है। एक काम कीजिए, यहां से देखो बी देखो, ये तो काम आए नहीं। बी कितना है बच्चों? ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों? बी है। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू कितनी? n/2 तो ठीक है ही है। ये 2a को मैं लिख दूं ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी बच्चों। होल अपॉन कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2 आएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? बी है। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? बी है। इसकी वैल्यू बी है। ये कितना हो गया? a प्लस बी। हाँ जी, n/2 बाहर आएगा। a प्लस बी अपॉन 2 आएगा नहीं, 2 नहीं आएगा बच्चों, 2 नहीं आएगा। कितना आएगा इधर? a प्लस बी बाई 2 आएगा। अच्छा a प्लस बी से a प्लस बी, 2 से 2 खत्म, कितना बच्चों? n बचा। ये आंसर किस पे डिपेंड है बच्चों? n पे डिपेंड। ये आंसर किस पे डिपेंड है? n पे डिपेंड है। लगाओ दिमाग, इसका आंसर क्या आएगा? 4th आएगा। क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, क्लियर है क्या? डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आया, मैंने आपको पहले ही बोला मेरे दिमाग में बहुत सारे हिट एंड ट्रायल आ रहे हैं, पर डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आ गया, मेरे हिट एंड ट्रायल सारे के सारे धरे रह जाएंगे। मेथड चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ जी सर रिपीट। हाँ जी पहले क्वेश्चन क्लियर कर, लाले क्वेश्चन क्लियर कर। यदि ए दो संख्या ए और बी का एम, ए क्या है? दो संख्याओं का एम का फॉर्मूला ये होता है लाल। बोलो अब क्या बोला? उनके बीच में एन एम है, उन्हीं दो नंबर के बीच में एक बार और मजे लेने के लिए ए और बी के बीच में एन एम। ये ले, ए और बी के बीच में कितने? एन एम। एक एम का नाम ए1, दूसरे का ए2, फिर एन। क्या नया किया? कुछ नहीं किया, मैं जो पढ़ाता हूँ वही है। पहला ए है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस एन डी, फिर ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। अब तेरे को क्या चाहिए? तेरे को एस चाहिए। एस क्या है? सारे एम का सम, ये ले
A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन है। A1 क्या है? A प्लस D है। देखो मेरी जेब से कुछ नहीं लगा। A2 क्या है? ये रहा। AN क्या है? ये रहा। A1 A2 A3 N, ये बच्चों ये आ गया। अच्छा A कितना हो गया? Na हो गया। अच्छा D कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 N हो गया। S बराबर क्या हो गया? Na प्लस D, N प्लस 1/2 हो गया। 2 LCM ले लीजिए, S बराबर 2 LCM N बार 2 LCM वो भी बार 2A प्लस N प्लस 1 2। ये किसका काम है? S का। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? S बाई A। कहा पूछा? ये रहा देखो, S बाई A क्या होगा? क्या पूछा? S बाई A किस पे निर्भर करता? S बाई A किस पे निर्भर करता? S बाई A को पकड़ा। ये कौन है? S है बच्चों। ये कौन है? ये A बच्चों। ये कौन है आपका? इक्वेशन नंबर 1। ये कौन है? इक्वेशन नंबर 2। बोलो ये लिख दिया, लिख दिया। अब बच्चों यहां आगे बोलो तो सब पे डिपेंड हो रहा है, दिमाग नहीं लगाया ना। ए पे भी डिपेंड, बी पे भी डिपेंड, एन पे भी डिपेंड। दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा काम करो। बोलो क्या बनेगा? आपको पता है इसका क्या काम नहीं आया? बी काम नहीं आया। बी कितना है? ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। बताइए ये कितना है? ये बच्चों आपका बी है। ये कितना है बच्चों आपका? ये बंडल कितना है? बी है। इस बंडल की जगह बी लिख दूं, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया? एन आया। ये आंसर किस पे डिपेंड आएगा? एन पे डिपेंड आएगा। कमेंट कर दीजिए, क्या है? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कहानी कैसे चल रही, क्या फॉर्मेट बन रहा है? जल्दी करो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट।